बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। 2025 में एनडीए का मिशन 225 कोसी से लगेगा जीत का शंखनाद। धर्म में डूबा मुजफ्फरपुर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत, दिव्य दरबार में उमड़ा जनसैलाब। मिथिला में बाबा धाम की गूंज, धीरेन्द्र शास्त्री ने रखी शिव मंदिर पुनर्निर्माण की नींव। राहुल गांधी से डरी सरकार, दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद को रोकने की नाकाम कोशिश, शकील अहमद का बड़ा बयान। आयुष्मान भारत में बिहार की धमक, देश में तीसरे नंबर पर पहुंचा राज्य। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। 2025 में एनडीए का मिशन 225 कोसी से लगेगा जीत का शंखनाद। जी हां, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए इस बार 225 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है और सहरसा जिले की सभी 4 सीटों पर गठबंधन की जीत तय है। मनीष वर्मा ने कोसी क्षेत्र को एनडीए का अजय गढ़ बताया और कहा कि यहां से फिर से जीत का शंखनाद होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धर्म में डूबा मुजफ्फरपुर, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत, दिव्य दरबार में उमड़ा जनसैलाब। जी हां, करीब 2.5 महीने बाद बिहार लौटे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मुजफ्फरपुर में भव्य स्वागत हुआ। रात 10 बजे जैसे ही बाबा पहुंचे, श्रद्धालुओं की ऐतिहासिक भीड़ उमड़ पड़ी। बाबा ने बाबा गरीब नाथ का जयकारा लगाकर दिव्य दरबार की शुरुआत की और मुजफ्फरपुर को बिहार की काशी बताया। उन्होंने कहा कि यह धरती अद्भुत है, यहाँ आकर आत्मा तृप्त हो जाती है। दरबार में उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान भी दिया, जिससे श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिथिला में बाबा धाम की गूंज, धीरेन्द्र शास्त्री ने रखी शिव मंदिर पुनर्निर्माण की नींव। जी हां, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मधुबनी के नवटोली पस्तान गांव में मिथिला परंपराओं के साथ भव्य स्वागत हुआ। श्रद्धालुओं की भीड़ ने बाबा के प्रति आस्था का अनुपम दृश्य रचा। शास्त्री जी ने शिव मंदिर के पुनर्निर्माण की आधारशिला रखी और जनसमूह को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राहुल गांधी से डरी सरकार, दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद को रोकने की नाकाम कोशिश, शकील अहमद का बड़ा बयान। जी हां, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद ने दरभंगा में कहा कि बिहार सरकार राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि न्याय संवाद कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम अड़चनों के बावजूद राहुल गांधी ने अंबेडकर छात्रावास पहुंचकर छात्रों से सफल संवाद किया। दरभंगा में उनका जोरदार स्वागत किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आयुष्मान भारत में बिहार की धमक, देश में तीसरे नंबर पर पहुंचा राज्य। जी हां, आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार ने बड़ी छलांग लगाई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि अब तक राज्य के 20.5 लाख लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिली है और 2600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जा चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की उल्लेखनीय उपलब्धि को दर्शाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला संवाद बना सशक्त आवाज, बिहार के 534 प्रखंडों में गूंजा नारी शक्ति का उद्घोष। जी हां, बिहार सरकार की पहल महिला संवाद लगातार महिलाओं की भागीदारी से नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। 33वें दिन राज्य के सभी 534 प्रखंडों में कार्यक्रम आयोजित हुआ। अब तक 37,000 से अधिक जगहों पर संवाद हो चुका है, जिसमें महिलाओं की भारी उपस्थिति ने यह साबित कर दिया है कि यह अभियान जमीनी स्तर पर गहरी पैठ बना चुका है और नारी सशक्तिकरण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी सहनी की जोड़ी या सियासी जंग, वीआईपी चीफ के बयान से महागठबंधन में हलचल। जी हां, बिहार की सियासत में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी के बयान ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन आगामी विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव और उनके नेतृत्व में लड़ेगा और खुद को डिप्टी सीएम पद का दावेदार बताया। मल्लाह समाज के हितों की लड़ाई और बीजेपी पर आरक्षण व अपमान के आरोपों ने इस बयान को और तीखा बना दिया। सहनी की बातें जहां खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश लगती हैं, वहीं यह महागठबंधन में नेतृत्व संतुलन की चुनौती को भी उजागर करती है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं कि राजद इस पर क्या रुख अपनाती है, गठबंधन की एकता या भीतर खाने की तनात। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश सरकार ने खोला रोजगार का पिटारा, अनुकंपा बहाली और दिव्यांग शिक्षकों की नियुक्ति से सियासी धमाका। जी हां, बिहार में चुनावी माहौल के बीच नीतीश सरकार ने बेरोजगार युवाओं और दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अनुकंपा आधारित 6,000 से ज्यादा नियुक्तियों की प्रक्रिया जल्द पूरी होने का ऐलान किया है। साथ ही 7,000
2000 से अधिक दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती भी शुरू होने वाली है। 145 करोड़ रुपए की मंजूरी से बालक बालिका पोशाक योजना को भी नई रफ्तार मिली है। ट्रांसफर नीति में बीमार शिक्षकों को प्राथमिकता और सोशल मीडिया से दूरी रखने का अभिभावकों से अनुरोध भी इस योजना का हिस्सा है। यह कदम सरकार की नौकरी फर्स्ट रणनीति को मजबूती देता है और चुनावी सरगर्मी में नया ईंधन भरता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में खेलों का नया उत्साह, खेल अवसंरचना और गतिविधियों की समीक्षा बैठक। जी हां, बिहार सरकार खेलों को नए आयाम देने में जुटी हुई है। मंगलवार को खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी जिला खेल पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर राज्य भर के खेल परियोजनाओं, स्टेडियम निर्माण और खेल गतिविधियों की प्रगति का जायजा लिया। यह पहल बिहार में खेल अवसंरचना के विकास और खेल संस्कृति को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति पर चर्चा। जी हां, बिहार में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने पटना के अधिवेशन भवन में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक का सफल आयोजन किया। विभाग के प्रधान सचिव श्री HR श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में वरिष्ठ अधिकारी, जिला एवं अनुमंडल पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति और आगामी लक्ष्यों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिससे पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण में नए आयाम स्थापित करने की उम्मीद बढ़ गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोपालगंज का थावे जंक्शन होगा आधुनिक, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। जी हां, गोपालगंज का ऐतिहासिक थावे जंक्शन अब नए रूप में चमकने वाला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका सौंदर्यीकरण और यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देश के 103 स्टेशनों के साथ थावे जंक्शन में के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण करेंगे। यह कदम क्षेत्र विकास और यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैशाली पुलिस की बड़ी सफलता, कुख्यात अपराधी चंद्रशेखर उर्फ झंडू गिरफ्तार। जी हां, वैशाली के बीदुपुर थाना पुलिस ने जिले के टॉप 10 कुख्यात अपराधियों में शुमार चंद्रशेखर कुमार उर्फ झंडू को गिरफ्तार कर बड़ा सफलता हासिल किया है। लूट, डकैती और आर्म्स एक्ट के तहत वांछित इस अपराधी को थाना क्षेत्र के गोपालपुर पेठिया के पास से धर दबोचा गया। चंद्रशेखर का कनेक्शन गोपालपुर चकनाई से है, जहां वे स्वर्गीय विष्णुदेव कुमार के पुत्र हैं। पुलिस की इस गिरफ्तारी से इलाके में सुरक्षा का माहौल सशक्त हुआ है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना पुलिस की बड़ी कामयाबी, 50 लाख रंगदारी मांगने वाला 4 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। जी हां, पटना के दीघा थाना क्षेत्र में पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और धमकी देने वाले 4 कुख्यात अपराधी को मरीन ड्राइव से गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक अपराधी कदम कुआं थाने की मोस्ट वांटेड सूची में भी शामिल है। ये गिरोह रंगदारी की धमकी देकर लोगों को आतंकित करता था। पुलिस अब बाकी 3 फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदर अस्पताल में सफाई कर्मियों की हड़ताल, वेतन न मिलने पर अस्पताल सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित। जी हां, सहरसा सदर अस्पताल में सफाई एजेंसी के कर्मियों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। वेतन भुगतान में हो रही देरी से नाराज सफाई कर्मी पूरी सफाई व्यवस्था ठप कर चुके हैं, जिससे अस्पताल में गंदगी फैलने लगी है। हड़ताल जारी रहने पर मरीजों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अस्पताल प्रशासन और एजेंसी से जल्द समस्या का समाधान करने की मांग की जा रही है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। सहरसा में अवैध दवा दुकानों पर शिकंजा, 51 प्रकार की दवाएं जब्त कर मेडिकल स्टोर सील। जी हां, सहरसा के भगवानपुर अमरपुर में स्वास्थ्य विभाग ने अवैध मेडिकल स्टोर पर छापेमारी कर 51 तरह की दवाएं जब्त की और दुकान सील कर दी। ड्रग इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत की गई। पुलिस के साथ संयुक्त कार्रवाई में अवैध दवा दुकानों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जिले भर में अभियान तेज कर दिया है। आगे भी ऐसी दुकानों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का ऐलान किया गया है। बिहार की ऐसी ही ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आने वाले टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।